नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। पूर्णिया में खेल खेल में खेल हो गया और इस खेल से पूर्णिया के खिलाड़ियों के साथ साथ पूर्णिया की जो जनता है वो भी जो है हैरान है। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में और हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं ये सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है। ये एथलेटिक ट्रैक जो है ये बनाया गया था कि यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं वो इस पर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके वो राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर एथलेटिक्स का परचम लहराएंगे। और कल से जो है यहाँ पर राज्य स्तरीय जो है एथलेटिक प्रतियोगिता होने वाला था, मगर वो प्रतियोगिता कैंसिल हो गया। कैंसिल होने की वजह है कि ये जो सिंथेटिक ट्रैक जो 7 करोड़ की लागत से बना हुआ है, यहाँ न लाइट की व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है और न ही यहाँ पर कोई कार्यालय है जहाँ पर कि जो बाहर से आएंगे लोग यहाँ रह सके। और इसके अलावा जो खिलाड़ी आएंगे उनके लिए कोई न शौचालय की व्यवस्था है न कहीं कुछ। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए ये 7 करोड़ की लागत से जो ये सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है वो एक तरह से बेकार पड़ा है। और आपको वहीं दूसरी तरफ बता दें कि ये सिंथेटिक जो ट्रैक है ये जब बना था चारों तरफ यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था के लिए पोल वगैरह लगाया गया था, मगर ये जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है इस स्टेडियम के उस तरफ, ये स्टेडियम के आप उस तरफ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैदान है। इस मैदान में जो है लगातार जो है जो केंद्रीय नेता हैं, राज्य के जो नेता हैं वो आते रहते हैं और लोकसभा चुनाव के दरमियान में और विधानसभा चुनाव के दरमियान में यहाँ कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम के दौरान उनका जो हेलीपैड होता है वो हेलीपैड यहीं पे बनाया जाता है, इसी सिंथेटिक ट्रैक पर ही बनाया जाता है। और जब जब हेलीपैड बनता है तब जो है ये सिंथेटिक ट्रैक को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। देख रहे हैं कि ये सिंथेटिक ट्रैक यहाँ से घूम के आया है और यहाँ टूटा पड़ा है और उस तरफ जो है जो इसका पोल वगैरह है वो खोल के जो है रखा गया। यानी कि कुल मिला के जब नेता आते हैं तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, उसके बाद जो है इसका रखरखाव का, इसका संरक्षण करना चाहिए, उस तरह का कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया जाता है। जिस वजह से जो है यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं वो यहाँ ना प्रैक्टिस कर पाते हैं और ना ही जो है यहाँ पर 19 तारीख से जो एथलेटिक्स का जो होने वाला था राज्य स्तरीय वो उस पर पूर्णिया जो है इसकी मेज़बानी करता और इसका संदेश जो है राज्य स्तर पर और देश स्तर पर जाता और पूरे बिहार से जो है यहाँ खिलाड़ी आते हैं, यहाँ खेलते हैं। मगर सरकारी लापरवाही बोलिए या कुछ और कि यहाँ पर जो है सिंथेटिक ट्रैक बनने के बावजूद भी राज्य के खिलाड़ियों को और पूर्णिया के जो खिलाड़ी हैं उनको इस तरह का कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पूर्णिया में जो राज्य स्तरीय एथलेटिक्स का जो खेल होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। क्यों कैंसिल हुआ है, हमारे साथ खेल संघ के अध्यक्ष गौतम वर्मा जी हैं। ये बताइए यहाँ खेल जो होने वाला था एथलेटिक्स का वो कैंसिल क्यों हुआ? देखिए, मुझे भी जानकारी मिली है कि जो एथलेटिक्स का यहाँ चुनाव राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होना था वो नहीं हो पाया है। जब मैंने पूछताछ किया क्या कारण है तो बताया गया कि सिंथेटिक कोर्ट जो स्टेडियम में 7 करोड़ की लागत से बना है वो उपलब्ध नहीं हो पाया। यह तो खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। खिलाड़ी साल भर प्रैक्टिस करता है और प्रतियोगिता का इंतज़ार करता है कि प्रतियोगिता होगा तो उसमें वो अपना प्रदर्शन दिखाएगा ताकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वो जा सके। तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का मनोबल इससे टूटा है। और सबसे दुखद बात यह है कि 7 करोड़ की लागत से खेलो इंडिया की ओर से सिंथेटिक कोर्ट का निर्माण हुआ और आज तक खिलाड़ी उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाए। यह सबसे दुखद बात है। तो आखिर क्यों 7 करोड़ की लागत से वो निर्माण कराया गया? वहाँ पर हेलीपैड हो रहा है, नेताओं का भाषण हो रहा है, वो ख़राब किया जा रहा है, पोल टूट के गिर गए हैं जैसी जानकारी मिली। तो निश्चित तौर पर पैसे का यह दुरुपयोग है, ये होना नहीं चाहिए। और मैं तो इसके लिए जिम्मेवार जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय को मानता हूँ, प्रशासन को मानता हूँ कि वो प्रशासन की चीज़ है। प्रशासन को उसको सुरक्षित रखना चाहिए और प्रशासन को उसको खिलाड़ियों को हैंडओवर करना चाहिए। तो इसमें जो है विश्वविद्यालय प्रशासन जो है विफल रहा है और खिलाड़ी उपेक्षित महसूस कर पा रहे हैं। खिलाड़ी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्णिया का क्या योगदान है खेल के क्षेत्र में? विभिन्न जो खेल होते हैं उसमें क्या योगदान है? यहाँ के खिलाड़ी कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, बोलते हुए मुझे काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि फुटबॉल के क्षेत्र में अब्दुल समद साहब, लतीफ़ साहब, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय भारत ओलंपिक मैच 1935-38 में खेले, 42 में खेले। वो भारत है, वो पूर्णिया है, वो जहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में
अपना प्रदर्शन किया है, जाकर के और पूर्णिया के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन आज जब किसी को मदद नहीं मिल पाता है, खिलाड़ियों को आप ट्रैक उपलब्ध नहीं कराएंगे, मैदान उपलब्ध नहीं कराएंगे। आज कोई मैदान खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए है क्या? कोई मैदान नहीं है। एक जो डीएसए है जिसको हम लोग किसी प्रकार रख पाते हैं, वहाँ भी कोई जो है किसी प्रकार की मदद जिला प्रशासन से या राज्य प्रशासन से नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद हम लोग साल भर उसमें मैच कराते रहते हैं अपनी व्यवस्था के अंतर्गत। तो खेल मैदान का अभाव है। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए उनको ट्रैक देना चाहिए, लोग प्रैक्टिस कर सकें। और आप यहाँ देखिए इंदिरा गांधी स्टेडियम जो बना, यहाँ बना आउटडोर स्टेडियम बैडमिंटन का, उसमें भी सामान्य खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ भी पता चलता है कि सारे जो पदाधिकारी हैं, है ना, कुछ बड़े लोग हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए बना है ना, खिलाड़ी प्रैक्टिस करेगा, खिलाड़ी की संख्या कम है। तो ऐसे सभी जगह मैच, एक इंटरनेशनल मैदान यहाँ बनना चाहिए जिसमें सभी प्रकार का गेम उसमें हो सके और वो खिलाड़ियों के हाथ में दिया जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक पूरे बिहार के एथलेटिक्स के बच्चे यहाँ खेलने के लिए आने वाले थे, लेकिन एकाएक इस प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ा। इसकी वजह है कि यहाँ जो एथलेटिक्स का ट्रैक बना है 7 करोड़ की लागत से, वो किसी को हैंडओवर नहीं हुआ है, किसी को जिम्मेवारी तय नहीं की गई है कि इसका रखरखाव क्या होगा, कैसी इसकी व्यवस्था होगी, किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन होगा, कैसे बच्चों को जो है इसके प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही न वहाँ लाइट की व्यवस्था है, न वहाँ पानी की व्यवस्था है, न वहाँ जो ऑफिस वगैरह बने हुए हैं उसमें खिड़की किवाड़ी की व्यवस्था है, और पूरा जंगल वहाँ पे कायम है। और वहाँ पे आए दिन जो है हेलीकॉप्टर वगैरह उतरती है, इससे जो है स्थिति और भी ख़राब होती जा रही है। जिस उद्देश्य से ये 7 करोड़ की लागत से एथलेटिक्स ट्रैक बनाया गया था, इस पूरे कोसी सीमांचल के लोगों को, खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा और यहाँ से बच्चे तैयार होकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर के जाएंगे। इसका बिल्कुल ही लाभ नहीं मिल पा रहा है खिलाड़ियों को और ये बहुत दुखद स्थिति है। और इतना बड़ा एडवांटेज जो पूर्णिया को मिलने वाला था, इससे ये वंचित रह गया हमारा ज़िला। ये बहुत शर्म की बात है कि यहाँ कोई भी इस चीज़ को देखने के लिए तैयार नहीं है। खेल से जुड़े हुए लोग, प्रशासन से के लोग और जनप्रतिनिधि, किन्हीं का भी खेल के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है और इस वजह से बच्चे जो है उनकी प्रतिभा कुंठित हो रही है और वो खेल के क्षेत्र में अपने आप को प्रतिभा रहने के बावजूद भी स्थापित नहीं कर पा रहे हैं।